बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू। जब तुमने मुझे डिनर और मूवी के लिए इनवाइट किया था तो मुझे नहीं लगा था कि हम कोई डेट पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर डेट का इख्तिताम योर प्लेस और माइंड पे होता है। आई थिंक यू रियली मिसअंडरस्टूड मी। कल का दिन कैसा था यार? मेरा प्लान तो बस एवरेज सा था और ये सोच सोच के जेलस हो रहा था कि पता नहीं तो कितना एंजॉय कर रहा था। कैसा था? ठीक था। ठीक था किसके साथ ये तो बता दे यार, अब इस रात से पर्दा उठा ही दे। कॉलेज के दोस्त और कौन? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे क्यों मिलता हूँ? उस दिन मैंने तुम्हें अपने साथ डिनर पे और मूवी पे किस लिए इनवाइट किया? You're not my girlfriend. जैसे मैं किसी डेट पे ले जा रहा था, मैं उस लड़की को अपने साथ इनवाइट कर रहा था जिससे मैं मोहब्बत करने लगा, जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अभी कैन वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग? क्या हम ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं जैसे पिछला वीकेंड हमारी जिंदगी में आया ही नहीं और इस संडे मैं तुम्हारे पास खुद आई हूँ कि मुझे प्रपोज करो? क्या चीज होगी? देख लो, कहने को तो बेशर्म भी कह सकते हो कि एक लड़की खुद चल के आई है और कह रही है एंग्री यंग मैन प्लीज मुझे प्रपोज करो। मैं इबाद हुसैन, MS स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे अंदर ज़्यादा बुरी आदतें नहीं हैं, मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और बहैसियत एक इंजीनियर मेरा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा। Do you agree? I agree. मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया, आई होप तुम्हें अच्छा लगे। इट्स एन एंटीक ब्रेसलेट। जब मैंने देखा था तो मुझे लगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। Yeah. Beautiful. मैंने तुम्हें कहा था मुझे अगले 5 साल तक बच्चा नहीं चाहिए। अभी हमें से किसी का कसूर नहीं, आदम हो गया है। क्या इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं, फौरन पीछा छुड़ाओ इस मुसीबत से। जरा सालन में चमचा चला दूं। वो तो चला रहे तो, पर ये क्या चक्कर है यार? ये कौन सा फोन है जो मेरे सामने अटेंड नहीं हो सकता? इबाद, कल मामा जानी ने तुम्हें लंच पे इनवाइट किया है। बाय द वे मामा जानी, आपने जो खाना पकाया है इट्स एब्सोल्युटली डिलिशियस। अगर मुझे कभी आपके हाथ का खाना खाने का दिल किया तो क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, जरूर आओ, तुम्हारा अपना घर है। इतनी बटरिंग के बाद तो तुम्हें पास ही होना था। मैं फजूल में इतना परेशान हो रहा था, मामा जानी तो इतनी स्वीट है। उन्होंने तुम्हें खाना जो पैक करके दिया तो स्वीट तो लगेंगी। ऑफिस से 2 दिन छुट्टी लो और किसी अच्छे गाने कॉलेज से रुकाओ। मुझे 2 दिन में अबॉर्शन चाहिए। किस किस्म के बाप हो तुम मैडम? अपने बच्चे को मार डालने के बाद ऐसे काम नहीं कैसे कह सकते हो तुम? बकवास बंद करो तुम, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। समझ नहीं आती मेरी बात की तुम्हें? हाँ, मुझे समझ आ गई है। जान छुड़ा लो अपनी। प्रॉपर्टी तो तुमने मेरी छीन ली है। कहा था मैंने तुम्हें, समझाया था मैंने तुम्हें कि मैं एक लिबरल आदमी नहीं हूं। अगर अंदर मेरे सामने जुबान चलाई ना तो मार डालूंगा तुम्हें, समझी? मत मारो मुझे, स्टॉप, मत मारो।
तुम्हें Oh hey, क्या हुआ? क्या हुआ? Is everything okay? मार दिया मैंने उसे। किसे मार दिया? अपने बच्चे को। मैंने अपने बच्चे को मार डाला। उसे पैदा होने से पहले मार डाला। जिंदगी में आने से पहले उसे मार डाला। कैसी माँ? मैं तो कोई माँ नहीं करती। कोई माँ नहीं करती। कल रात मुझे पता ही नहीं लगा मैं तुमसे कब बात करते करते सो गई। आई एम सॉरी। सही बात है, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ और तुम सोई पड़ी हो। तुम भी अंदर से बिल्कुल बच्ची हो अनिया। वैसे आप भी, आई वाज वंडरिंग कि तुम अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में कब बताओगे? मैं बहुत जल्द बताऊंगा अनिया। उनका अमेरिका आने का प्लान है और मैं नहीं चाह रहा कि मैंने फोन पे बताऊं। वैसे फोन पे भी बताऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हें खुद मिलेंगे तो तुम्हें दिल से पसंद करेंगे और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन उन पर बहुत अच्छा पड़े। हाँ, लेकिन उन्हें मैं अच्छी लगूंगी ना। मैं दूसरी लड़कियों की तरह प्रेम एंड प्रॉपर और खूबसूरत बिल्कुल नहीं। अरे मुझसे पूछो ना, तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। आप भी तुम्हें लगती हूँ क्योंकि तुम्हें मेरे अंदर कोई कमी नहीं नजर आती, लेकिन पता नहीं मैं उन्हें अच्छी लगूंगी या नहीं। अरे बहुत अच्छी लगोगी, कह तो रहा हूँ। मामा को तो तुम जानती नहीं हो, उनको तो सारी लड़कियां अपनी बेटियों की तरह लगती हैं। और बाबा, मेरी प्रेडिक्शन है कि बाबा और तुम्हारी दोस्ती फौरन हो जाएगी। आई डोंट बिलीव दैट। इतनी भी अच्छी नहीं हूं मैं। बहुत अच्छी हो तुम। देखना, बाबा को क्वालिफाइड, कॉन्फिडेंट, खुद पर भरोसा करने वाली लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं और तुम में सारी क्वालिटीज मौजूद है। बाकी वो तुम्हें तुम्हारी इंजीनियरिंग डिग्री की वजह से पसंद करेंगे। He loves his work. I don't believe it. Just because मैं इंजीनियरिंग पढ़ी उन्हें मैं अच्छी लगूंगी। I don't think so. क्या हो गया अनिया? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, वो दोनों तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। अभी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम 2 सेकंड में लोगों का दिल जीत लेते हो, जिस तरह तुमने मामा जानी का दिल जीत लिया था। मैं नहीं कर सकती इस तरह, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। तुम्हें सब कुछ आता है अनिया। ऑल्दो मैं इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहती कि जस्ट बिकॉज मैं इबाद को अच्छी लगती हूँ इसका मतलब है मैं सारी दुनिया को अच्छी लगती होंगी। बट ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। तुम्हें माननी भी चाहिए। वो मेरे मामा बाबा हैं और मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, और तुम हनिया हो, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें नींद आनी नहीं शुरू हुई? तो फिर सो जाओ। नहीं ना, कल की तरह बात करते रहो। जब मैं सो जाऊंगी तो फिर तुम फोन बंद करते। ठीक है, जो हुक्म। क्या बात करें?
सोच रही हो यमीना? कुछ नहीं। मैं सूप बनाऊं, कुछ खा लो। मेरा कुछ खाने पीने को जी नहीं जा रहा, मेरा बस मर जाने को जी कर रहा है। बहुत नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। खुद को इस तरह से ब्लेम मत करो। एडम ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसमें तुम्हारा रिएक्शन यही हो सकता था। उसने तुम पर, अपनी प्रेग्नेंट बीवी पर हाथ उठाया। मैं जितना सोच रही हूँ मेरी उसके लिए नफरत उतनी बढ़ती जा रही है। बहुत रोई थी वो, उसकी मिन्नतें करी थी, मत मारो एडम, मुझे मत मारो। उस पर मुझे भी एडम से शदीद नफरत हो रही थी और उसके बच्चे से भी। मैं भूल गई थी कि वो सिर्फ उसका नहीं मेरा भी बच्चा था और मैं सीधा क्लिनिक चली गई। मुझे उस जैसे जलील इंसान का बच्चा नहीं पालना था, लेकिन जब वहां से निकली तभी एहसास हुआ कि मैंने अपने हाथों से कितना बड़ा नुकसान किया। काफी थक गए होगे अभी, पूरी रात असाइनमेंट पे काम करते रहे हो, फिर सुबह कैंपस और फिर उसके बाद सारा दिन डॉक्टर एंड्रयू के ऑफिस में। नहीं, इतना मैं नहीं थका। तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था, कल भी तुमसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अब बहुत लेट हो गया है। आई थिंक तुम्हें घर जाके रेस्ट करना चाहिए। तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? ऐसी कोई बात नहीं है, कल मिल लेंगे। यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस। ओके फाइन। हेलो अभी, हनी जी बेटा बात को फ़ोन करके कह देना खाना हमारे साथ खाए आज। मैं उसके लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। रहने दे मामा जानी, काम का बहुत प्रेशर है आजकल उस पर और उसके एग्जाम्स भी हो रहे हैं। बहुत मेहनत करता है बाद, है ना? उसके अब्बू की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे और वो उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहता है। हाँ हाँ, इंशाल्लाह उतरेगा उनकी उम्मीदों पर पूरा। अच्छा, उसके पेरेंट्स आने वाले नहीं थे न्यूयॉर्क? कब आ रहे हैं? आने वाले हैं, लेकिन पता नहीं कब आएंगे। देखना हनी कौन है दरवाजे पे। ओके। अभी तुम माने नहीं ना? तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था, तो तुम मुझे बगैर मिले इतने आराम से रह लेती हो यार। आराम से नहीं, तुम्हारी थकन की वजह से कह रही थी। Can I come in? Of course, come in. तुम्हें देखकर मेरी सारी थकन दूर हो जाती। कौन है हनी? मामा जानी आबी है। लगता है आपने बहुत दिल से पराठे बनाए थे इसके लिए, वो आ ही गया। आओ। तो मामा जानी, हनिया मुझे बता रही थी कि आप 60s में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, राइट? यस। तो कुछ बताएं उसके बारे में। आई मीन उस जमाने के इवेंट्स के बारे में आप तो जिक्र ही नहीं करती। अच्छा, उस जमाने के इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में 2-3 इवेंट्स याद आ रहे हैं इस वक्त। एक तो तुम्हें तो पता ही है कि उसी ज़माने में चांद पर पहला कदम रखा था एक अमरीकी ने, और बड़ा जश्न मनाया गया था अमेरिका में। सारे स्टूडेंट्स ने भी बहुत सेलिब्रेट किया था। और वियतनाम वॉर हो रही थी तो हम लोग सब प्रोटेस्ट करते थे, खूब जल से निकालते थे। आप और आपके दोस्त एंटी वॉर प्रोटेस्ट करते थे? मतलब वेयरिंग अ पीस साइन और सफेद झंडों के साथ? Of course. Wow, Johnny, you're full of surprises. I wish I was there to see that. वैसे एक बात बताऊं, आप 60s की बिल्कुल नहीं लगती। मेरा मतलब उस जमाने की बिल्कुल नहीं लगती। अच्छा। बिल्कुल आजकल के जमाने की लगती हैं। जरूर। शाबाश शाबाश शाबाश। और कुछ थोड़ा सा और? अरे तुमने बताया मामा जानी को? थर्सडे को मेरा आखिरी पेपर है मामा जानी, और एग्जाम खत्म होने की खुशी में मैं आपको और हनिया को डिनर पे लेके जा रहा हूँ। मुझे क्यों? तुम लोग जाओ ना। मामा जानी, यू हैव टू कम प्लीज। हाँ मामा जानी, चलिएगा ना, बहुत मजा आएगा। ओके, चलेंगे। एक्सीलेंट। डन। थर्सडे। ओके।
Yeah. I know. I told him the same thing. Yeah, I went there. उन्होंने तो ये कहा था. हाँ. आजा भाई, खाना खा ले. हाँ, आ रहा हूँ. Okay, I have to go. Bye. क्या चक्कर है यार? नोट कर रहा हूं मैं. घंटों किससे बातें होती हैं फोन पे आजकल? हाँ, अरे कॉलेज के दोस्त हैं, और कौन होगा? होगा या होगी? तू भी यार. होगा. होगा? हाँ. I don't believe you. बहुत मशकूक हो गया तू. कोई उल्टी सीधी हरकतें चल रही हैं. दाल में कुछ काला है. दाल में कुछ काला है कि बच्चे? मेरी कॉन्वर्सेशन पे ध्यान देने के बजाय कि तुम किचन में ध्यान देते तो खाना जरा बेहतर बन जाता. ना ज्यादा नमक डाल दिया यार. बात टालने की कोशिश मत करो. चक्कर जरूर है. ना बता बेटा, पता करा लूंगा मैं. अच्छी इमेजिनेशन है तेरी. Respectful musicians, are these people you expected to make a good record? There's certainly a lot of hype around this. Good morning. Morning. I'm talking about how you feel about the music. I love the music. This album is. आज से मैं ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ. बहुत अच्छी बात है. समझो कि तुम्हारी लाइफ में एक वक्ती मुश्किल आई थी. आगे इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा. हाँ, सब कुछ ठीक ही हो जाएगा. Hey, what's up? मैं अभी कॉफी ब्रेक लेने लगी हूँ. साथ चलें? नहीं, मैं बस तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं घर जा रही हूँ अपना सामान उठाने. मैं भी साथ चलूँ? शायद वो घर पे हो. नहीं, वो इस टाइम घर पे नहीं होगा, इसलिए जा रही हूँ. मैं इस बगैर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती. अगर देख भी लिया तो फर्क नहीं पड़ता. ओके, सी यू लेटर. Yes, we do have that meeting tomorrow. I'll call you back. बहुत जल्दी लौट आए आप. लगता है अकल ठिकाने आ गई. बहुत जल्दी नहीं, बहुत कुछ खो देने के बाद अकल आई है. चलो, अकल आई भी तो आई भी वापस मेरे पास ही ना. मैं तुम्हारी घटिया शक्ल देखने नहीं आई हूँ, अपना सामान उठाने आई हूँ. मुझसे तमीज से बात करो. दोबारा मेरे ऊपर हाथ उठाने की गलती मत करो एडम. मैं वो यमीना नहीं हूँ जो अपना घर बचाने के लिए तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त करती थी. तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है, और इस जुल्म के लिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी. क्या कर लोगी तुम? मैं क्या करूंगी? तुम्हारे पास जब कोर्ट से लेटर आएगा शायद तब तुम्हें समझ आएगी. और मेरे ख्याल में तुम्हें अपने लिए एक अच्छे से लॉयर का बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ डिवोर्स नहीं मांगूंगी. मैं तुमसे अपना एक एक पैसा वापस लूंगी. मेरे माँ बाप का घर बेच के तुमने जो पैसे हासिल किए हैं वो मेरे पैसे, जो तुम अपने बाप का माल समझ के खर्च करते हो. ये घर, गाड़ी समेत जो आधी से ज्यादा चीजें मैंने इस घर में खरीदी हैं, उनके भी पैसे. मैं तुमसे अपनी एक एक पाई वसूल करूंगी. पता है, आइसक्रीम खाने का मजा सबसे ज्यादा सर्दियों में आता है. आओगे? थैंक यू. तुम खाओ. अच्छी लग रही है. अनिया, मुझे जरा देर हो रही है. आओ मैं तुम्हें सब पे छोड़ दूँ. अभी? लेकिन अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ. हाँ, लेकिन मुझे जरूरी काम है. प्लीज. तुम हर संडे ऐसे जाते हो जैसे जैसे सिंड्रेला 12 बजे भाग. मिसाल तो ढंग की दे दिया करो. या तो तुम यहाँ पे और ज्यादा देर रुको, या फिर मुझे अपने साथ लेके जाओ. तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ. अच्छा. मैं देखना चाहती हूँ कि इतनी पाबंदी से हर संडे तुम कहाँ जाते हो. देखने की बात तो है. चलो देख लो. रियली? हाँ, साथ चलो. चलो.
तुम्हें इस पार्क में आने की इतनी जल्दी हो रही थी? हाँ, क्यों? अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे फ्लैट के तो बिल्कुल सामने, तुम तो कभी भी आ सकते हो यहाँ। हाँ, तो कभी भी सकता हूँ, लेकिन every Sunday there's something very special about this park. Really? क्या? आओ दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अंकल। वालेकुम सलाम। ये प्यारी लड़की कौन है? ये है हनिया, और ये जो है बस बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि ये कौन है। Haris, just 1 minute, 1 minute. Now, just come back. अब ये लड़के नहीं छोड़ेंगे इसको। तुम यहाँ बैठो मेरे पास बेटा। हनिया, बहुत अच्छा इंतखाब है तुम्हारा, बहुत प्यारा लड़का है ये बात। वरना 24-25 साल की उम्र में ऐसे थोड़ी होते हैं लड़के जैसा ये है। अरे भाई, ये उम्र तो लापरवाही बेनियाजी की उम्र होती है। अकेलापन, बुढ़ापा, तन्हाई, इन सब बातों की समझ थोड़ी आती है इस उम्र में। मगर ये समझता है, ये बात समझता है। ये बहुत हसास और नर्म तबीयत का मालिक लगता है, बहुत अच्छा। आप यहाँ अकेले होते? हाँ, अकेला रहता हूँ। अभी 2 साल हुए मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। अकेला हूँ, 4 बेटे हैं मेरे। अल्लाह ने नवाजा है 4 बेटों से। यही न्यूयॉर्क में रहते हैं। हाँ, बस अपने बीमार और बूढ़े बाप से मिलने कोई नहीं आता। और हर संडे के बाद आपसे मिलने आता है? हाँ, हर संडे अपने कीमती वक्त में से 2-3 घंटे मुझे देता है। हेलो, कैसी हुई मीना? एडम, तुमने मुझे क्यों फोन किया है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। हमारी मुलाकात अब सिर्फ कोर्ट में होगी। क्या हो रहा है? ओ, थोड़ा ऑफिस का काम, वो छुट्टियों की वजह से पाइल अप हो गया था। एडम का फोन आया था। कब? अभी, थोड़ी देर पहले। क्या कह रहा था? अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो रहा था। मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें समझाऊं। कह रहा था कि वो तुमसे माफी मांगना चाहता है, मगर तुम बात नहीं कर रही। वो पैचअप चाहता है। अगली बार उसका फोन आया तो उसे कह देना कि अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय किसी अच्छी लॉयर की तलाश कर ले। मुझे मार खाती, रोती पीटती मशरकी औरत समझे कि बहुत बड़ी गलती की उसने। मैं कमजोर औरत नहीं हूँ। क्या समझा हुआ उसने मुझे। हनी, सोए नहीं बेटा अब तक? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। क्यों? कुछ सोच रही थी क्या? क्या? आप ही के बारे में। मुझे मालूम ही नहीं था कि वो अपने जानने वालों में इतना पॉपुलर है और हर छोटा बड़ा उसका इतना बड़ा फैन है। They love him। सही कह रही हो बेटा। उसकी सादगी और इंकिसारी देखकर लगता ही नहीं कि वो किसी बड़े घर का बच्चा है। मैं उसको पसंद तो करती थी, लेकिन अब मुझे उसकी आहिस्ता आहिस्ता सारी खूबियां और अच्छाइयां भी नजर आ रही हैं।
पता है नहीं, जब मैं आप ही को देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ ने मेरी वो सारी दुआएं कबूल कर ली हैं जो मैंने तुम्हारे लिए मांगी थी। मैं उसके एक नेबर से मिली आज, जो थोड़े ज़ईफ हैं, उसकी बिल्डिंग में ही रहते हैं, अकेले होते हैं। आपको पता है, अभी हर रोज बिला नागा उनसे मिलता है, उनकी खैरियत मालूम करता है और ऑन अ रेगुलर बेसिस एवरी संडे उनके साथ इतना सारा टाइम भी स्पेंड करता है। हाउ नाइस, हाउ स्वीट ना। बिल्कुल, मुझे उसकी ये बात इतनी अच्छी लगी, दूसरे लड़कों से बहुत मुख्तलिफ है। बहुत। अल्लाह उसे सारी दुनिया की कामयाबियां अता करे, अपने माँ बाप के दिल की ठंडक बना रहे। आप बाबा से कहें ना मामा कि मैं उनकी तमाम उम्मीदें पूरी करूंगा। वो मुझे जहां देखना चाहते हैं मैं वहां पहुंचकर उनकी तमाम तवक्कुआत पूरी करूंगा। यमीना, हाँ एडम आया है। कहाँ? इसे लिविंग रूम में बिठा कर आई हूँ। अच्छा, क्या बात है? यहाँ क्यों आए हो तुम? क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? बात करना तो दूर की बात है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती अभी। मुझे सॉरी कहने का मौका तो दो। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे एहसास है इस गलती का। गलती का एहसास या कंगाल होने का डर? अभी तुम कोर्ट गई भी नहीं हो, सारी अक्ल खत्म हो गई तुम्हारी। मैं कोर्ट से नहीं डरता यमीना, मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुम कहो तो तुम्हारा कि अपना भी सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता हूं। क्या तुम मेरा बच्चा वापस कर सकते हो? नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया है, मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? और सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी बच्चा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसका दुख नहीं है? दुख? तुम्हें कैसे दुख होता है आदम? अगर तुम बीवी और बच्चे की परवाह करने वाले होते तो क्या वो सब करते जो तुमने किया? खैर, जो हुआ सो हुआ। मुझे तुमसे अब डिवोर्स भी चाहिए और मेरे और हन्या के पैसे वापस। इसके अलावा मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। गुड मॉर्निंग मामा जानी। मॉर्निंग बेटा। आपको याद है आज यमीना की बर्थडे? हाँ याद है। आपकी बात हुई उससे? नहीं, आज तो नहीं हुई, इरादा है करने का उसको फ़ोन। 2-3 दिन पहले बात हुई थी। अच्छा, मैंने भी रात को मैसेज छोड़ा था, उसने कॉल बैक ही नहीं की। खैर, मैं कॉल करती हूँ उसको, फिर आपकी भी बात कराती हूँ। हाँ बिल्कुल। हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक। मैंने कल रात को मैसेज छोड़ा था, तुमने कॉल बैक ही नहीं की। तुम रो रही हो? नहीं, बस तुम्हारी आवाज इतने दिनों बाद सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गई। तुम ठीक नहीं हो यमीना? मैं ठीक हूँ। यमीना प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है? यानी मेरा बच्चा। तुम मुझसे नाराज हो ना? अपना रिश्ता और घर बचाने के लिए मैं खुद गर्ज हो गई थी। तुमसे मम्मी और अब्बा का घर ले लिया, तुम्हें बेघर कर दिया। मत देखो अल्लाह ने मुझे क्या सजा दी। मेरा बच्चा नहीं आनी।
रोज अकेले ही सहती रही मीना। मुझसे और हनी से कभी जिक्र भी नहीं किया किसी बात का। प्लीज मामा जानी इस तरह मत रोएं, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कैसे न रो, इतना जुर्म टूट गया तुम्हारे ऊपर, खुद ही अपने ऊपर सब कुछ झेल गई, हमसे जिक्र भी नहीं किया कभी। मामा जानी मैं ठीक हूँ, यकीन करें। देखे मैं आप दोनों के सामने बैठी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस हनिया की आवाज सुन के इतने दिनों बाद मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, मुझे अपना दुख याद आ गया था। लेकिन अब यकीन करें मैं बिल्कुल भी नहीं रोती। आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जितना बुरा मेरे साथ होना था वो हो चुका, अब मेरे नहीं एडम के रोने के दिन आ गए। क्या करने वाली हो बेटा? मामा जानी मैं अपना सारा नुकसान मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सूद समेत एडम से वसूल करूंगी। फिक्र ना करें, मैं अब एक बहुत मजबूत और बहादुर लड़की बन चुकी हूँ, यकीन करें। हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है तू बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मत वाली है, लेकिन तुम्हारी दादी बहुत कमजोर हो गई है बेटा। तुम्हें और हनी को कोई भी दुख पहुंचे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामा जानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यकीन करें। मामा जानी ठीक कह रही थी, तुम्हें न्यूयॉर्क हमारे पास आके रहना चाहिए। और अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ दूँ, पता है प्रमोशन के बाद मेरी और भी सैलरी बढ़ जाएगी, एंड इट विल जस्ट मेक मी अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंडिपेंडेंट पर्सन। हाँ लेकिन फिर भी अच्छा होता ना तुम हमारे पास आके रहती। ऑफिस से मैं छुट्टियां जरूर लूंगी तुमसे और मामा जानी से मिलने के लिए। उस बेगैरत इंसान की वजह से हम दोनों बहनों के बीच में बहुत दूरी आ गई थी, एंड आई एम ग्लैड जो भी हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन थी वो खत्म हो गई है। कितना प्यारा है, कहाँ से लिया? गिफ्ट मिला। अच्छा, किसने दिया? अभी ने, मेरा मतलब है बाद में। दिया ही नहीं, पहनाया भी उसने। इतनी आगे तक पहुंच गई बात? बहुत बुरी हो तुम। Why didn't you tell me? यमीना ट्रस्ट मी, जब उसने मुझे प्रपोज किया तो सबसे पहले मुझे तुम्हें ही बताना था, लेकिन हमारे बीच में जो कुछ हुआ इसलिए। हाँ तुम मुझसे नाराज थी, लेकिन तुम्हारा नाराज होना बनता था। शौहर की मोहब्बत में मैं बिल्कुल ही अंधी हो गई थी, दूसरे रिश्तों की अहमियत ही भूल गई थी मैं। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे बात के बारे में बताओ। कहाँ मिली, कैसा है वो, क्या करता है? यूनिवर्सिटी में मिली, MS कर रहा है वो। बहुत अच्छा है मीना, बहुत केयर करता है मेरी। Good. I'm really happy for you. पता है हाई स्कूल में मुझे तुम्हारी फिक्र होती थी, तुम कभी एक डेट पे भी नहीं गई थी, पता है तुम्हें? मामा जानी पे मुझे बहुत गुस्सा आता था, उनकी वजह से तुम पता नहीं क्या बन गई थी। फिर जब हम लोग बड़े हुए तब भी मुझे परेशानी होती थी कि शायद तुम अकेली ना रह जाओ। लेकिन अब तो तुम्हारी फिक्र दूर हो गई ना। हाँ तुम्हें पता है बाद मुझे बहुत प्यार करता है। He really cares for me. I never dated anyone, यमीना, बिकॉज शायद मुझे बात से ही मिलना था। And he's really good. I'm really happy with him. He was really worth the wait. अब मैं तुमसे और मामा जानी से मिलने आऊं या ना आऊं, लेकिन मैं बाद से मिलने जरूर आऊंगी न्यूयॉर्क। I promise. कितना बड़ा हो गया ना। अभी की याद आ रही है? बहुत ज्यादा। बस ये अक्रम बिल्डर्स का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए फिर हम न्यूयॉर्क चलेंगे। अभी रोज फोन पे पूछता है, बहुत इंतजार कर रहे हैं, आप लोग कब आ रहे हैं न्यूयॉर्क? क्या तुम बॉस्टन चले जाओगे 4 दिन के लिए मुझसे मिले बगैर? हनिया मेरा आज का स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है, सुबह से भाग दौड़ लगी हुई है, मिलना मुश्किल हो जाएगा। I don't care आबी, अगर तुम मुझसे मिले बगैर गए ना तो ट्रस्ट मी मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और तुम्हारा फोन भी नहीं उठाऊंगी।
अच्छा बाबा तुम खफा मत हो, हम 3 बजे मिल रहे हैं। ओके ग्रेट, 3 बजे यूनियन स्क्वायर। ओके। I can't believe डॉक्टर ग्राहम ने आज ही एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी। Stop it! I'm getting very late. अभी मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो उसे इंतजार करने दो। लड़कों के साथ ऐसा ही करना चाहिए हमें। हाँ, इंतजार करवा के ही हमारी वैल्यू बढ़ती है। माइक के साथ भी मैं ऐसा ही करती हूँ। That's why I have him on such a leash. That's so mean. फिर मैं आबी के साथ इस तरह नहीं कर सकती क्योंकि उसकी फ़्लाइट है बॉस्टन की थोड़ी देर में और मेरे ही कहने पे वो आज मुझसे मिल रहा है और मैं ही लेट हो जाऊँ। doesn't look nice ना। Anyway, I'm getting really late. I'll take the other subway. Your house is there. All right. I'll see you. See you. Bye. अभी Hi. I'm so sorry. डॉक्टर ग्राहम की क्लास में लेट हो गई थी। प्रॉमिस मेरी गलती नहीं है। आदमी को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। पिछले 45 मिनट से मैं यहाँ बैठा यही सोच कि ये बाद उज़ैर इश्क ने वाकई तुम्हें कितना निकम्मा बना दिया, वरना तुम आदमी काम के थे। मैंने कहा ना आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। अच्छा गुस्सा छोड़ो, ये बताओ क्या पियोगे? फिलहाल मैं गुस्सा पीऊँ। कहाँ जा रहे हो? बुक स्टोर। अगर आपको याद हो तो मुझे एक बहुत अर्जेंट किताब खरीदनी थी और आपसे यहाँ मिलने के बाद मुझे वहीं जाना था। बराबर में बुक स्टोर है, अगर आपको आना है तो आप आ जाओ क्योंकि मेरे पास अब यहाँ बैठने का टाइम नहीं है। हैप्पी एनिवर्सरी। ये देखो तुम्हारे फेवरेट पिंक रोसेस। देखो मैं बिल्कुल नहीं बदला। एडम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, भला इस दिन में तुमसे मिले बगैर कैसे रह सकता हूँ? तुम्हारे नजदीक अहमियत है भी कोई शादी की? हाँ है, अहमियत है। देखो आई नो मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, आई नो मैं तुम्हारी मोहब्बत डिजर्व नहीं करता। आई बीन सच अ लूजर। तुम जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की मेरी जिंदगी में आई, मैं उसकी कदर नहीं कर सका। इन बातों का कोई फायदा नहीं आदम, कोई फायदा नहीं इन बातों का। यमीना प्लीज ऐसे मत रहो, मेरे दिल को बहुत बुरा लगता। मैं बहुत बुरा हूं ना? तुम्हारी आंखों में आंसू सिर्फ मेरी वजह से। मैं तो अपने किसी वादे का पास भी नहीं रख सका। 2 साल पहले मैंने तुमसे कितने वादे किए थे तुम्हें खुश रखने के। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे वादे सब झूठ थे। जिसे मोहब्बत करते हो उससे इतनी तकलीफ नहीं देते। तुमने मुझे तकलीफ ही तकलीफ दी है। यमीना मैं अपने हर वादे का पास रखूंगा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लिसन टू मी, बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। प्लीज वापस लौट के आ जाओ। मैं तुम्हारे बगैर बहुत अकेला, बहुत तन्हा हूं। प्लीज प्लीज मी। अभी तुम कब आओगे? 1-2 दिन में इंशाल्लाह। प्लीज जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मिस? लेकिन हम रोज बात तो कर रहे हैं। हाँ लेकिन रोज देख तो नहीं सकती ना मैं तुम्हें। ला मैं तुम्हारी हेल्प करूं। नहीं, तुम रहने दो। तुम सिर्फ जाके अच्छे से तैयार हो जाओ, बिल्कुल मेरी पुरानी वाली मीना की तरह। खाना मैं बनाऊंगा। इतना सस्पिशियस क्यों हो रहा है? जरूरी काम था, किसी से मिलना था। किसी से या हानिया से? तुझे कैसे पता चला?
I have my ways. You looked at my phone, यार. I did not. जो भी मैंने किया, लेकिन तूने तो मुझे नहीं बताया ना यार. मतलब इतनी बड़ी बात तूने अपने बेस्ट फ्रेंड से छुपाई. बेगैरत आदमी, बात ना करना मुझसे अब. उज़ैर, अभी अस्मा भाभी का फोन आया है. भाईजान की अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई है. कहाँ है भाईजान? ऑफिस में ही थे. ऑफिस वाले मेरा ख्याल है हॉस्पिटल लेकर गए. बताए जान मेरी जान है तू. बताए जान मेरी जान है तू. जान ले मेरी जान है तू. जान ले मेरी जान है तू. बताए जान